बस अचानक खाई में जा गिरी है। जाहू से मंडी ये बस आ रही थी जिस वक्त हादसे का शिकार हुई। भारी बारिश के चलते राहत बचाव कार्य में देरी हो रही है। स्थानीय लोग रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं। 15 से 20 लोगों के जख्मी होने की खबर है। घायलों को इलाज के लिए भेजा जा रहा है। मेडिकल कॉलेज नेरचौक में लोगों को इलाज के लिए भेजा जा रहा है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पटरी घाट की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 15 से 20 लोग निजी बस के इस घाटी में गिरने की वजह से जख्मी हैं। सबसे नजदीकी कॉलेज मेडिकल कॉलेज नेरचौक है, वहां पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है इलाज के लिए। और आप देख सकते हैं किस तरह पलटी खाकर ये बस खेतों में जा गिरी है। सब बंदा फंसे अंदर है। देखिए, लोग अभी भी बस में फंसे हुए हैं। वीरेंद्र फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, क्या अपडेट मिल रहे हैं मौके से? 15 से 20 लोग जख्मी हैं, कुछ बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। जैस्मिन, तकरीबन 1 घंटा पहले की ये बात है। जाहू से मंडी की तरफ जो एक प्राइवेट बस है वो जा रही थी और पटड़ी घाट के पास एक बस जो है वो अनियंत्रित होकर एक खाई में गिरी है। हालांकि ज्यादा नीचे नहीं गई है, बस जो है वो अटक गई ऊपर ही। तकरीबन 2 पलटे इस बस ने खाए हैं और तकरीबन 20 से 25 लोग अभी तक जो है वो निकाले जा चुके हैं, जिसमें से 10 के करीब जो यात्री हैं उनकी हालत थोड़ी गंभीर बताई जा रही है और उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर कर दिया गया है। वहां पर उनका ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है। और अभी तक हमें जो जानकारी मिली है, जो मौके पर वहां पर मौजूद लोग हैं उनके अनुसार बस के नीचे हो सकता है कि 2 से 3 लोग दबे हों, इस प्रकार की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो जो सरकाघाट थाना पुलिस है और जो डीएसपी सरकाघाट है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और जो क्रेन है वो मौके पर जो है वो रवाना हो गई है। मौके पर पहुंचते ही क्रेन की मदद से फिर जब बस को हटाया जाएगा तो उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि बस के नीचे कोई दबा हुआ है तो उसको रेस्क्यू किया जाएगा। अगर नहीं दबा है तो फिर उसके बाद जो सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अभी जो है वो क्रेन के आने का इंतजार किया जा रहा है और घायलों को जो है वो मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर कर दिया गया है। जी वीरेंद्र, हादसा किस वजह से हुआ? ये बस क्यों पलटी, क्या रीजन रहा? देखिए, अभी तक तो प्रारंभिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है हादसे के कारणों को लेकर, लेकिन अभी तक प्रारंभिक तौर पर यही बताया जा रहा है कि शायद बस अनियंत्रित होगी या फिर चालक ने अपना कोई नियंत्रण खो दिया होगा, क्योंकि चालक भी जो है वो अभी तक घायल अवस्था में बताया जा रहा है और उससे किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई है। क्योंकि सबसे पहला जो मोटिव है वो यही है कि घायलों को तुरंत प्रभाव से मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, इसलिए उन्हें जो है मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर कर दिया गया है। जी ठीक है, ठीक है वीरेंद्र, आपने कहा कि इस बस के नीचे 2-3 लोग और दबे हो सकते हैं। अभी तो 15 से 20 लोगों के जख्मी होने की खबर है। क्या हम ये कहें कि जो बस के नीचे लोग दबे हुए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनकी जान बच पाना शायद मुश्किल है? देखिए, इस बारे में कहना जो है अभी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन निश्चित तौर पर अगर इतनी भारी भरकम बस है और बस के नीचे अगर कोई दबा होगा तो फिर दिखती सी बात है कि थोड़ी संभावना फिर कम ही नजर आती है। लेकिन अभी सभी जो है वो क्रेन का इंतजार करें। जब क्रेन आएगी तो उसके बाद फिर जब बस को हटाया जाएगा तो उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ठीक है वीरेंद्र, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपसे जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे आगे भी। तो आपको बता दें कि पटरी घाट, जो जाहू से मंडी की ओर ये बस आ रही थी और पटड़ी घाट में ये हादसा हुआ है। बस अचानक पलट गई है। अब किस वजह से ये पलटी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि चालक भी जख्मी है और कुछ भी बोलने की या बयान देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में खबर यह भी है कि बस के नीचे 2 से 3 लोग दबे हो सकते हैं। क्रेन को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। जैसे ही मौके पर क्रेन पहुंचेगी, बस को हटाया जाएगा। उसके बाद क्या स्थितियां हैं, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।